हम बात कर रहे हैं उज्जैन का महाकाल लोक। 11 अक्टूबर 2022 को धार्मिक रीति रिवाज के साथ बड़े ही धूमधाम से इसका लोकार्पण किया गया था। यह बात सिर्फ 8 महीने पहले की है, लेकिन जानते हैं 230 दिन बाद यहां क्या हुआ? कल यहां भ्रष्टाचार की तेज आंधी चली और उस आंधी में यहां कमल पर विराजमान सप्तऋषियों में से 6 की मूर्तियां टूटकर जमीन पर आ गिरी। इनमें से किसी का हाथ टूट गया, किसी की गर्दन टूट गई। विश्वामित्र से लेकर ऋषि गौतम तक की 10 से 25 फीट की मूर्तियां आंधी का दबाव सह नहीं पाई और खंडित हो गईं। इस दौरान हवा की रफ्तार क्या थी? ध्यान से सुनिएगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इतनी कम स्पीड होने के बावजूद महाकाल लोक में अनर्थ हो गया। यह तब है जब मॉनसून अभी आया नहीं है और पहली ही आंधी बारिश से यह हाल हो गया। सबसे पहले आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। टीवी 9 संवाददाता शुभम गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इसके बाद यहां हुए भ्रष्टाचार की तमाम परतें खोलने की कोशिश करेंगे। क्या महालोक बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, और अगर हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन? कल हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से महाकाल लोक में या महालोक में जो सप्तऋषि की मूर्तियां थी, जिनकी ऊंचाई 10 से 25 फीट तक थी, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर ये सप्तऋषि विराजमान थे। और उस वक्त ये बड़े बड़े दावे किए गए थे कि अब कई वर्षों तक के लिए महालोक इसी तरह से नजर आएगा। एक तरह से 100 सालों तक का ये काम कर दिया गया है। मगर पहली बारिश थी, या कहें कि पहली बार ही आंधी तूफान इस तरह का तेज आया था, और उसके बाद इस तरह से ये जो 7 मूर्तियां थी, इसमें से 6 मूर्तियां नीचे गिर गई और एक मूर्ति पर क्रैक आ गया। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो मूर्तियां गिरी है वो तो चलिए उसको हवा आंधी का हवाला दे दिया गया कि तेज हवा आंधी थी, उसकी वजह से गिर गई। मगर अब ये भोलेनाथ की प्रतिमा है और उसके सामने ही ये शेर आपको नजर आ रहा है। और इस प्रतिमा को ध्यान से देखिए, क्योंकि शुरुआत में जो इस प्रतिमा का, इस मूर्ति का रंग था, वो रंग अब पूरी तरह से उड़ चुका है। तो ये देख लीजिए, पूरी शाइनिंग इसकी खत्म हो चुकी है। और इसी तरह की तस्वीर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति की प्रतिमा की भी है। इसके आसपास ये जो पूरा कुंड है, इसमें भी आप ये देखेंगे जो कमल के फूल हैं, इनमें भी जो रंग था गुलाबी, वो भी आप देखिए कि पूरी तरह से रंग उड़ चुका है। टीवी 9 भारतवर्ष पर आप वो तस्वीरें देखेंगे जो अब तक कहीं पर भी आपने नहीं देखी होगी। जिन मूर्तियों का जिक्र लगातार हो रहा है, उन मूर्तियों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल एक खास जगह पर इन मूर्तियों को रखा गया है। पहली ही हवा आंधी में ये मूर्तियां नीचे गिर गई थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक साथ सप्तऋषि की मूर्तियां हैं, और किसी की गर्दन टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी मूर्ति में दरारें आ गई। और आप ये देखिए कि इन मूर्तियों की अगर आप लंबाई देखेंगे तो तकरीबन 10 से 25 फीट तक की इनकी लंबाई है, और उसके बाद ये प्रतिमाएं इस तरह से खंडित हो गई है। तो बड़े सवाल इसे लेकर उठ रहे हैं। और शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि ये प्रतिमाएं पत्थर की बनी हुई है, मगर बाद में पता चला कि ये तो FRP की बनी हुई है। ये लिया हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल खोखली जो है ये प्रतिमाएं बनी हुई है। तो इसकी गुणवत्ता को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से ये मूर्तियां बनाई गई। और अभी तो बारिश आई भी नहीं। आप देखिए कि जुलाई अगस्त में तेज़ बारिश होगी, मगर उससे पहले ही ये मूर्तियां तेज़ हवा आंधी के चलते नीचे गिर गई, और इस तरह से इन मूर्तियों की हालत फिलहाल इस तरह की बनी हुई है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल।
इन मूर्तियों के साथ कई लोगों का विश्वास भी टूटा है। ये पूरे घटनाक्रम के बाद ईश्वर के ऊपर विश्वास है, लेकिन जो ये काम करते हैं उनके ऊपर शायद नहीं। टीवी 9 संवाददाता शुभम गुप्ता को यहां पहुंचने के बाद यह अहम जानकारी मिली कि शुरुआती दौर में दावा किया गया था कि ये मूर्तियां पत्थर की बनी हैं। करीब 100 सालों तक इनके न हिलने की बात भी कही गई थी, लेकिन हल्की आंधी में मूर्तियों के टूटने की तस्वीरें जब पूरे देश में वायरल होने लगी तो शासन प्रशासन की ओर से दावा किया जाने लगा कि लाखों की एक एक मूर्ति पत्थर की नहीं बल्कि FRP की बनी हुई थी। FRP मतलब फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, जिसका ठेका गुजरात के कंपनी MP बावरिया को दिया गया था। यह कंपनी ओडिशा, गुजरात और राजस्थान के कलाकारों से इन मूर्तियों का निर्माण करा रही थी। 2 चरणों में महाकाल लोक का काम पूरा होना था। कुल लागत 778 करोड़ थी। पहले चरण में काम अक्टूबर 2022 में पूरा हुआ था और तब पहले फेज की लागत 351 करोड़ रुपए थी। लेकिन अब यहां की मूर्तियां टूट चुकी हैं, खंडित हो चुकी हैं और उज्जैन के कलेक्टर भरोसा दिला रहे हैं कि 3 दिन में ये रिपेयर हो जाएंगी, दोबारा स्थापित कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे जो सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं उसमें से कुछ प्रतिमाएं जमीन पे गिरी हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा है, एक प्रतिमा का थोड़ा सा खंडित हुआ है। ये सारी प्रतिमाएं हम लोग ठीक करके, बेसिकली क्या एक पेडेस्टल पे लगी है और पेडेस्टल पे इस तरीके से प्लेस किया गया था कि उसको कोई हम लोगों ने सीमेंटेड नहीं करा था, क्योंकि उससे थोड़ी खूबसूरती प्रभावित होती थी। अब इतनी तेज आंधी में चूंकि नुकसान हुआ है तो इसको हम लोग 3 दिन में ठीक करके व्यवस्थित कर देंगे। कलेक्टर साहब थोड़ा सा टीवी 9 भारतवर्ष देख लें। एक नहीं 6 प्रतिमाएं महाकाल कॉरिडोर परिसर में सप्तऋषियों की जो मूर्तियां लगाई गई थी उन्हें लाल पत्थर और फाइबर इन्फोर्स्ड पॉलीमर से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पत्थर की मूर्तियों की अपेक्षा फाइबर पॉलीमर से बनी मूर्तियों में खर्च कम आता है, लेकिन कुछ करोड़ रुपए बचाने की वजह से इन मूर्तियों का क्या हाल हुआ, यह तस्वीर देश के सामने है। वैसे इन मूर्तियों के निर्माण पर सवाल उस वक्त भी उठे थे जब इन्हें तैयार किया जा रहा था। तब महाकाल लोक के निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। उस समय लोकायुक्त ने 3 IAS समेत 15 अधिकारियों को नोटिस भेजा था। इस मुद्दे पर विधानसभा में भी सवाल पूछे गए थे। तब सरकार का गोलमोल जवाब था और बावरिया कंपनी के अधिकारियों ने कहा था कि FRP यानी फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर की मूर्तियां मजबूत होती हैं, इनका सालों साल कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनमें किसी भी तरह की टूट फूट नहीं होगी। इन्हें ऊंचाई पर इसलिए लगाया गया था ताकि परिसर में आने जाने वाले लोग इन्हें छू ना सकें। लेकिन हमने जब इन दावों पर उज्जैन के प्रसिद्ध मूर्ति कलाकार उज्जैनी शिल्प के सरीश वाडिया और रघुनंदन नरवारिया से बातचीत की तो उन्होंने एक लाइन में भ्रष्टाचार का यह पूरा खेल समझा दिया। कहा कि यहां जो मूर्तियां स्थापित की गई थी उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो बहुत हल्की बनी हुई थी और इसमें लोहे का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था। कि मेरी प्रतिमा 1% इधर से उधर नहीं हुई, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर जो बना हुआ है बहुत हेवी बना हुआ है और मटेरियल भी बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है। वो मूर्तियाँ क्या है कि सही मटेरियल से नहीं बनी होगी, है ना, इस कारण से हो सकता है कि वो मूर्तियाँ गिर गई हैं। उस मूर्तियों में राडारन का स्ट्रक्चर नहीं है, मुझे लग रहा है, यानी जैसे मैंने जो फोटो देखा है वो राडारन का स्ट्रक्चर ना होने के कारण वो मूर्तियाँ गिर गई। यानी टैक्स देने वाली जनता के साथ छल किया गया और खंडित मूर्तियों को मरम्मत कराकर फिर से लगाए जाने की बात करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ जैसा लग रहा है। इसीलिए इस मामले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि आपदा में राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का ये और बड़ा उदाहरण है। किस प्रकार ये धर्म का उपयोग करते हैं और धर्म का उपयोग करते हुए ये भ्रष्टाचार, इसके बगैर इनका कोई काम नहीं होता। बवंडर आया था, प्राकृतिक आपदा थी और उस बवंडर पर, लेकिन इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो गारंटी पीरियड में है अभी पूरा का पूरा, और गारंटी पीरियड में होने के कारण से
वहां पर जो भी नुकसान होगा वही ठेकेदार स्वयं पूर्व में बना के देगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, और इतना बड़ा जो लगन लग के जो मूर्ति बनी है तो 7 महीने में तो ऐसा नहीं होगा। ऑफिशियल्स हैं उनके पास से मांगना चाहिए बजट के, भाई बताओ कि कहाँ कि क्या क्वालिटी का चीज़ यूज़ किया है। करोड़ों रुपए की लागत से महाकाल लोक बनाया गया और करोड़ों रुपए इन मूर्तियों में लगाए गए और बताया गया था कि फलानी जगह से बन के आ रही है, जिसकी कीमत मान लो 1 लाख थी, उसके लिए 25-25, 10-10 लाख रुपए लगाए गए। और आज ये हालत है कि हल्की सी बारिश में, हल्के से तूफान में ये मूर्तियाँ नीचे गिर गई हैं। महाकाल लोक कॉरिडोर 900 मीटर लंबा है। यहाँ 160 मूर्तियां हैं जो भगवान शिव और ऋषियों के अलग अलग स्वरूप को दर्शाती हैं। यहाँ 2 भव्य द्वार हैं, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार बने हैं। त्रिशूल डिजाइन के 108 स्तंभ हैं। शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 भित्ति चित्र बने हुए हैं। लेकिन तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का यह अद्भुत, विहंगम और विश्व प्रसिद्ध कॉरिडोर शायद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, क्योंकि दूसरी तरफ देखिए तो आपको 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में आई तबाही याद होगी। मान्यताओं के मुताबिक केदारनाथ करीब 1000 वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 400 वर्षों तक बर्फ में भी दबा रहा। इसी मंदिर में साल 2013 में बहुत बड़ी आपदा झेली। उस वक्त भी न मंदिर को नुकसान हुआ, न मंदिर के बाहर लगे भगवान शिव की सवारी कहे जाने वाले नंदी को। वैसे अगर केदारनाथ मंदिर की आपदा और सप्त ऋषियों की मूर्तियां खंडित होने की घटना की तुलना ना भी करें तो भी ये कहा जा सकता है कि केदारनाथ जैसे पुराने मंदिर इतनी भीषण तबाही में नहीं हिले तो 10 से 12 फीट की ऊंची ऊंची मूर्तियां एक आंधी में कैसे उखड़ गईं? सवाल सबसे बड़ा यही है।